चलो अभी टीडीएस की शुरुआत करते हैं। आज टीडीएस का फ्रेश टॉपिक है कि हम सबको पता है कि टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन हम किसी से थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करते हैं कि टीडीएस के बारे में और क्या जानते हो और क्या जानते हो और क्या जानते हो, तो वो साइलेंट हो जाता। So we cannot speak more than 1 minute about a TDS. So input is required. Those who wants to start a consultancy or those who wants to get senior level accountant job, input is required. So with the help of input, you can convince to your client and you will be getting revenue. रेफरेंस तो आपको मिलता रहे, लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज है। हम टीडीएस से ही पूछ रहे हैं कि भैया तू क्यों आया, मतलब व्हाट इज योर पर्पस टू एंटर इन इंडियन टैक्सेशन। ठीक है, हम किसी को कुछ पूछ नहीं रहे हैं कि तू क्यों आया, तुम्हारा पर्पस क्या है। ठीक है, क्यों आया और पर्पस क्या है अगर वही पता नहीं है तो फिर आगे क्या करें। सो टीडीएस क्यों आया, फुल फॉर्म सबको पता है, फिर आगे बोलो तो कुछ बोल नहीं पा रहा। तो हम टीडीएस से पूछते हैं कि भैया तू क्यों आया, कि तुम्हारा पर्पस क्या है। उसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, शायद सबको पता, लेकिन क्यों आया। सो इसके ऊपर लग रहा है टीडीएस। जैसे जीएसटी है वो टर्नओवर के ऊपर लग रहा है, मतलब गुड्स का कोई कारोबार कर रहा है तो गुड्स का टर्नओवर, और कोई सर्विस दे रहा है, मैं सर्विस दे रहा हूं तो मेरा सर्विस का टर्नओवर। तो टर्नओवर के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसे हम जीएसटी कहते हैं। ठीक है, टर्नओवर में से परचेज और एक्सपेंस बात करके नेट इनकम आती है, परचेज और एक्सपेंस बात करके नेट इनकम आती है। वो नेट इनकम पे जो टैक्स लग रहा है उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। तो टर्नओवर वाला टैक्स उससे हम जीएसटी कहते हैं, और उसमें से आपने एक्सपेंस और परचेस का फिगर बात कर दिया तो उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। तो टीडीएस का मतलब क्या है, एक्सपेंस के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसे हम टीडीएस कहते हैं। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो टर्नओवर पे टैक्स देते हैं, उसे कहते हैं जीएसटी। टर्नओवर पे परचेस बात करके, एक्सपेंस बात करके जो नेट इनकम आता है उसके ऊपर टैक्स देते हैं, उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। और जो एक्सपेंस आता है उसमें वो टीडीएस काटता है, उसे हम टीडीएस कहते हैं। तो मान लो मेरा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और मेरा 50 lakhs का टर्नओवर है, तो 50 lakhs के ऊपर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। मेरा 30 lakhs का परचेज है और 10 लाख का एक्सपेंस है, तो 50 lakhs में से 30 lakhs जाएंगे तो 20 लाख पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर 50 lakhs में से 30 lakhs जाएंगे और 10 lakhs जाएंगे तो 40 लाख, तो 10 लाख पे मुझे इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो 30 लाख है उसमें से मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा।
कि मैं मतलब अभी एक्सेल में आपको सब दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा पता चलेगा। तो जिनका बढ़िया कामकाज है वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं और टीडीएस काट रहे हैं। ठीक है, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, टीडीएस नहीं काट रहे, उसका बढ़िया कारोबार नहीं, थोड़ा कम है। ठीक है, किसी का तीनों के तीनों नंबर है, इनकम टैक्स टीडीएस तो बढ़िया काम, इनकम टैक्स का नंबर है तो थोड़ा कम, इनकम टैक्स और जीएसटी का नंबर है तो उससे थोड़ा ज्यादा। पता चला कि नहीं? अभी आप लोग ने मुझे पूछा कि सर आपका कौन सा नंबर है, मैंने बोला इनकम टैक्स, तो मैं फर्स्ट कैटेगरी में था। फिर मैं जीएसटी ले लूं तो मैं सेकंड कैटेगरी में था टर्नओवर में। फिर मैं टीडीएस ले लूं तो मैं थर्ड कैटेगरी में। क्लियर है? तो आप किसी को मतलब पूछ सकते हो कि आपका क्या नंबर है, जीएसटी का है, इनकम टैक्स का है कि टीडीएस का है। टीडीएस किसके ऊपर लगता है? एक्सपेंस के ऊपर। वो पता चल गया क्यों आया टीडीएस, क्या जरूरत थी। इंडिया में ज्यादातर लोग कैश ट्रांजैक्शन करते, जेब में से पैसे निकालते हैं और दे देते। अभी आप ही बताइए, कैश ट्रांजैक्शन जो है वो व्हाइट ट्रांजैक्शन है कि ब्लैक ट्रांजैक्शन है? भले आपको रिसिप्ट मिले, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आप 37 या 40 लोग बैठे हो, नीचे 15 लोग बैठे होंगे, ठीक है, 55 है, पूरे दिन में शायद 200 या 300 है। 300 में से 200 जन ने मुझे चेक से, गूगल पे से, पेटीएम से, एनईएफटी, आरटीजीएस किया, लेकिन 100 लोग, 100 लोग, उन्होंने मुझे कैश दे दिया। ठीक है, तो जिन्होंने मुझे कैश दे दिया, मैंने उसको रिसिप्ट दिया। मान लो मेरा कैश आया अप्रोक्सीमेटली 10 लाख, कितना आया? वो मेरा कंट्रोल हो गया whether I want to show in income tax or whether I don't want to show in income tax, क्योंकि कैश है, रिसिप्ट दिया है तो ऐसा नहीं कि दिखाने का। रिसिप्ट तो मैं दूसरे भी क्रिएट कर सकता हूँ, वो रिसिप्ट बुक साइड पे रख के दूसरा भी रिसिप्ट बुक में क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर है? कृपया करके आप सब लोग किसी को कैश न, अगर आपने कैश दिया तो उनके पास ब्लैक ट्रांजैक्शन बढ़ जाए और वो इनकम टैक्स को नहीं दिखाए। अभी मेरा मतलब 10 लाख का चेक आया या पेटीएम आया, गूगल पे आया, भारत पे आया, कुछ भी आया, एनईएफटी आया, आरटीजीएस आया, कार्ड स्वैप हुआ, तो मुझे उनका एडमिशन दिखाना पड़ेगा। पता चला कि नहीं? क्योंकि ये क्या हो गया, वाइट ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन जिनका पैसा कैश में आया और मेरा इंटेंशन ऐसा है कि नहीं दिखाओ, तो आप कुछ नहीं कर सकते और डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कैश मेरे पास है, उसका प्रूफ कुछ नहीं है, उसका प्रूफ कुछ नहीं। तो अभी आप सोचो, पूरा इंडिया में से गुजरात में से बड़ौदा, बड़ौदा में से डांडिया बाजार में से पिरामिता रोड पे से एक ऐसा ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और उनमें से एक फ्लोर में ऐसा चलता है, तो दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, पूरा पिरामिता रोड, पूरा बड़ौदा, पूरा गुजरात, पूरा इंडिया, कितना कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है। और जितना कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब ब्लैक में है, वो ज्यादातर लोग वो नहीं दिखाते,
वो नहीं दिखाते तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं। अभी जिन लोगों ने कैश दिया है, गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा उन्होंने मेरे वहां पे एडमिशन लिया है कि नहीं दिया। ठीक है, मेरा और आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये 4 लोगों ने मुझे कैश दे दिया, मेरा और ये 4 लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यस यू आर सपोज टू अलाउ इन माई क्लास बिकॉज यू पेड फीस। बट सरकार को तो कुछ पता ही नहीं है कि ये लोगों ने तुषार भाई को शाह कंप्यूटर क्लास को पैसा दिया। बात सही है कि क्लियर है? तो टीडीएस इसलिए आया है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करो वो चेक से करो। तो जिनके ऊपर जो लगता है, जो एप्लीकेबल है, तो वो उसे दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा तो इंडिया का भी रेवेन्यू कम हो जाएगा और स्टैटिस्टिकल डेटा में भी ऐसा आएगा कि नहीं बहुत कम रेवेन्यू है इंडिया में, बल्कि ज्यादा है लेकिन कैश से है। तो कैश सब अपने पास रख रहे, और अपने पास जो रख रहे हैं तो फिर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, सब लोग सिर्फ लॉकर में डाल देते हैं। ठीक है, मम्मी का मतलब किसी और के नाम से लॉकर ओपन करके वो खुद ऑपरेट कर रहे हैं। तो ब्लैक ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए टीडीएस आया। दूसरा, अभी आप सोचो कि ये लड़की है, क्या नाम तुम्हारा? चैताली जी है। चैताली पासे मैं 2 लाख रुपया मांग्या, मैं बेटा 2 लाख ની જરૂર છે। ચૈતાલીના પપ્પા ફાઇનાન્શિયલી સાઉન્ડ છે, એટલે ચૈતાલીએ જોયું કે સરનું કામકાજ બરાબર 2 લાખ તો આપી દે એવા છે, એટલે સરને આપણે આપી। ચૈતાલી એના પપ્પાને કીધું કે પણ સરને પૂછી જોજે પૈસા પાછા ક્યારે આપશે। ચૈતાલીને શરમ લાગે એટલે ધીરેથી એવું કીધું કે સર પેલા પૈસા પાછા ક્યારે આપશો પપ્પા? મેં કીધું બેટા મહિનામાં આપી દઈશ। ચૈતાલીએ મને રોકડા આપ્યા। મહિનો થઈ ગયો, એના પપ્પા ચા પીતા પીતા ચૈતાલીને પૂછે બેટા તુષાર સરે પૈસા આપ્યા? તો કે ના પપ્પા પૂછો। એટલે ચૈતાલી બીજા દિવસે ક્લાસમાં મને ધીરેથી પૂછે છે કે સર પેલા પૈસા। હવે હું ચૈતાલીને પોઝિટિવ જવાબ આપું, બેટા 2 દિવસ રહીને આપી દઈશ। તો ચૈતાલી પણ ખુશ થઈ જાય, પણ હું ચૈતાલીને એવું કહું કે કયા પૈસા? આ તો લેડીઝ છે, બાકી કોઈ જેન્ટ્સ હોય તો મને ગાર ના બોલે। કાચ બાચ બધું તોડી નાખ્યું, મને તોડી નાખ્યું। કયા એટલે તને ખબર નહીં પડે? ખબર પડે। અને ચૈતાલી કેસ કેવી રીતે કરે? કેસનો હું પુરાવો? કેસનો કોઈ પુરાવો નહીં ને, કયા બેઝ ઉપર કેસ કરે? ચૈતાલી કે મેં આપેલો, હું કહું મને નહીં મળે। આઈડિયા આવે એટલે ડિસ્પ્યુટ પણ બહુ થાય છે બ્લેક ટ્રાન્ઝેક્શન ની અંદર। ડિસ્પ્યુટ માં પણ આપેલા વ્યક્તિ એના પોતાના પૈસા છે તો પણ કેસ હારી જાય। એટલે બ્લેક ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર કંટ્રોલ કરવા માટે ટીડીએસ આવે છે। સેકન્ડ, સેના ઉપર લાગે? થર્ડ, टर्नओवर लिमिट, मतलब who is eligible for getting TDS नंबर। TDS नंबर के लिए कौन एलिजिबल है? Eligibility is required. Suppose I am giving one example. My turnover is 20 lakhs, so I am eligible for getting GST number. Because in service organization, if turnover is cross to 20 lakhs, then you are required to getting GST number. Suppose I am in the manufacturing and trading organization,
my turnover is 40 lakhs. So I am eligible for getting GST number. In trading and manufacturing organization, if turnover is cross to 40 lakh, so I want to get GST number compulsory. So certain limit is that if you are cross that limit, you must eligible for getting number either GST or income tax or TDS. Is it clear? But income tax, there is no limit. Suppose जीनल जीनल है, ठीक है, उनका सिर्फ 5000 सैलरी है. सो 5000 इंटू 12 कितना हुआ? So if Jinal wants to file income tax return, Jinal अगर income tax का रिटर्न फाइल करती है तो वो कर, वैसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है और 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जिनल का इनकम 60,000 है. सो इनकम टैक्स में कोई बैरियर्स नहीं है. सो सबके पैन कार्ड हो गए यहाँ पे जो बैठा है, ठीक है, लेकिन सबके जीएसटी नंबर नहीं, किसी का ही होगा. सबका टीडीएस नंबर नहीं होगा, किसी का ही होगा. क्लियर है? सो इनकम टैक्स में ऐसी कोई लिमिट नहीं है. सो एनीवन कैन registered with the income tax, but anyone cannot register in GST. It requires certain limit or it requires certain criteria. Is it clear? But in income tax there is no limit, there is no criteria. Okay? Those baby born whose age is 2 days may also acquire PAN card. Is it clear? So age having no limit, amount having no limit, there is no any specific criteria. Anyone can operate or register in the income tax department. But in TDS there is some criteria, in GST there is some criteria. Okay, so यहाँ पे जो बैठा है और जो मेरे साथ पढ़ा नहीं है आगे, ठीक है, मतलब रिवीजन नहीं कर रहा है, मुझे बता सकता है कि टीडीएस का लिमिट क्या है? ऑनलाइन से भी आप बता सकते हो, ऑफलाइन से भी आप बता सकते हो. ठीक है, अगर मैंने इनको पूछा, किंजल जी को पूछा, किंजल जी आई एम एलिजिबल फॉर टीडीएस नंबर. So you don't say the property, you don't say. You have to ask one question. Sir, what is your turnover? It depends on turnover. Okay. आपके पास कार है, उसकी कोई जरूरत नहीं. आपके पास प्रॉपर्टी है, उसकी कोई शायद रेंट पे भी हो सकती है, जो उसकी कोई जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है? टर्नओवर पूछो. किसी को पता है टर्नओवर? आश्रय कोई को तो विचारो. आश्रय तो कहीं ना कहीं रकम निकलिया ज करवानी. आश्रय ऑनलाइन में कोई? Okay, so in individual turnover is cross to 2 CR, then eligible for getting TDS number. It is called as TAN number. मतलब इंडिविजुअल में जिनका टर्नओवर 2 CR से ज्यादा है, वो कंपलसरी उसको 10 नंबर लेना पड़ता है, टीडीएस नंबर लेना पड़ता है. उसका नाम है 10 नंबर. हम उसे टैक्स असेसमेंट नंबर कहते हैं. लेकिन
सपोज मेरा टर्नओवर 2020 lakhs है, कैन आई गेट टीडीएस नंबर? वॉल्यूंटरी 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 मतलब मारो टर्नओवर खाली 20 लाख से મને જોઈએ છે તો મને મળી શકે. બોલો, interaction is required. बोलो, यहाँ पे 3 to 32 कैंडिडेट है और ऑनलाइन पे 8 कैंडिडेट है, टोटल 4040 है. इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड. ओके, और कोई बीजू कोई? So voluntary, if you are applying, if you are not crossing the limit, but the term voluntary you are supposed to allow. ખબર પડી? વોલ્યુન્ટરી તમારે જોઈતો હોય, તમને જોઈએ છે. જીએસટી નંબર પણ ભલે ને 20 લાખ નું ટર્નઓવર નહીં, પણ મારે વોલ્યુન્ટરી જોઈતો હોય તો મને મળે. મેન્યુફેક્ચરિંગ ટ્રેડિંગ માં ભલે મારું ટર્નઓવર 40 લાખ નહીં કે ટ્રેડિંગ ભલે મારું ટર્નઓવર 40, વોલ્યુન્ટરી જોયો તો મને. सर व्हाई वॉल्यूंटरी इज रिक्वायर्ड? क्यों आपको वॉल्यूंटरी क्यों जरूर है, वो तो हमें बताए, हम किसी को कह सके कि नहीं ये अगर क्राइटेरिया है तो वॉल्यूंटरी. मान लो इनका गवर्नमेंट का कारोबार है, तो गवर्नमेंट में जीएसटी नंबर इज कंपलसरी, टीडीएस नंबर इज कंपलसरी, मुझे गवर्नमेंट के साथ डील करना है. बट मेरा टर्नओवर 10 लाख है, लेकिन इनके साथ मुझे पहचान. तो इन्होंने क्या बताया, तुषार जी अब एक बार वॉल्यूंटरी जीएसटी नंबर ले लो और वॉल्यूंटरी टीडीएस नंबर ले लो, फिर आप टेंडर अप्लाई करो, टेंडर में अप्रूव कर दूंगी और हमारा कारोबार चलता रहेगा. क्लियर है? सो मेरा टर्नओवर नहीं है, लेकिन मेरी थोड़ी पहचान है, तो मुझे गवर्नमेंट के साथ कुछ कारोबार करना है, तो द क्राइटेरिया इज दैट यू मस्ट हैव टीडीएस नंबर. पैन कार्ड तो बधानी पास है, यू मस्ट हैव जीएसटी नंबर. ठीक है? तो वेन एवर यू आर फिलिंग द टेंडर, मतलब जब आप टेंडर फिल करते हो, यू हैव टू सबमिट टीडीएस नंबर, यू हैव टू सबमिट द जीएसटी नंबर. ओके, और जो अप्रूव कर रहे हो पहचान वाले, उनको पता है कि कौन सा लोअर बीड है, तो मुझे बता देंगे, मैं वो बीड अप्लाई कर दूंगा, तो मुझे टेंडर मिल जाएगा और मेरा कारोबार शुरुआत से ही तेजी में आएगा. क्लियर है? ओके, तो वॉल्यूंटरी पता चल गया. द लिमिट इज 2 CR फॉर टीडीएस, बट वॉल्यूंटरी मैं लेना चाहता हूं तो मैं ले सकता हूं. जीएसटी का लिमिट 20 lakhs फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, 40 lakhs फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, बट वॉल्यूंटरी में लेना चाहता हूं तो ले सकता हूं. इनकम टैक्स का तो कोई लिमिट ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी ले लेते हैं पैन कार्ड. ठीक है, आप सबका होगा शायद. ठीक है, इनकम टैक्स में मैं बात करूंगा और जीएसटी में जीएसटी की बात करूंगा. अभी मेरा फोकस टीडीएस पे है, तो मैं टीडीएस की बात करूंगा. क्लियर है? ओके, सो रेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जिसका पार्टनरशिप फर्म है, जिनका प्राइवेट लिमिटेड है, जिनका एलएलपी है, जिनका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, जिनका एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इंडिविजुअल के अलावा जिनका चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो सबको टीडीएस नंबर कंपल्सरी लेना पड़ेगा. द टर्म
compulsory. Turnover limit is not required. If the turnover is only 10,000, then also you want to get TDS number. Is it clear? ठीक है, मतलब अभी इनका है किंजल जी है, वो मतलब उनकी एक फ्रेंड है तृप्ति जी, उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहती है। उन्होंने मुझे बताया तो सर जी मैं पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करना चाहती हूँ, तो उसका पार्टनरशिप फर्म का मैं चार्ज लूंगा, पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड का चार्ज लूंगा, पार्टनरशिप फर्म का टैन नंबर का चार्ज लूंगा, ठीक है। और उसको बोलूंगा कि तुमको बड़ा कारोबार करना है तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, तो पार्टनरशिप का जीएसटी नंबर भी ले लूंगा, ठीक है। तो उनके ही पास से मेरे को 15, 20, 25 हजार का रेवेन्यू मिल जाएगा सिर्फ नंबर लेने का। पार्टनरशिप उनका 2-3 हजार ले लूंगा, ठीक है। पैन कार्ड का 500 रुपया ले लूंगा, टैन नंबर का 2-3 हजार ले लूंगा, जीएसटी नंबर का 5-6 हजार ले लूंगा, ठीक है। ऐसा करके 15-20 हजार उनके पास। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी, ठीक है। शायद आज आपको पता चला कि टीडीएस नंबर के लिए इंडिविजुअल में लिमिट है और अदर देन इंडिविजुअल में कोई लिमिट नहीं है। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहा है तो उसको साथ में बोलने का और मैं दिला दूंगा, वो दिलाने का कितना पैसा लग रहा है वगैरह वो मतलब आपको अपकमिंग में आएगा। आज फर्स्ट डे है और 3-4 लोग आए नहीं, ठीक है। तो अभी हम वैसे तो आज से हमने शुरू ही कर दिया है, ठीक है। हमारा सेशन मंडे टू फ्राइडे रहता है, कभी कभी मतलब बीच में अगर मैं छुट्टी दे दूंगा तो मैं सैटरडे कवर कर लूंगा, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे हमारा ये सेशन रहेगा। आज फ्राइडे है, आज से शुरू किया है, कल छुट्टी है, मंडे से परफेक्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जिनका व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड नहीं है, नीचे कल्पना मैडम या जो भी मैडम है उससे बात कर ले और एप्लीकेशन में भी नाम अपना ऐड करा। सर आगे मैसेज करूं।